बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो चले जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के एकदम से मुंह में घुल जाने वाले क्रीमी सॉस के साथ क्रीमी कबाब, जिन्हें हम बनाकर 10 से 15 दिनों के लिए फ्रीज़ भी कर सकेंगे। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले तो ये कि जी कढ़ाई में मैंने ले ली 2 टेबलस्पून देसी घी के, 2 से 3 टेबलस्पून लिए और 3 से 4 टेबलस्पून डाल देंगे मैदा। मैदे को हमने अच्छे से छान लिया है और इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। थोड़ा सा हमें इसे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना इसे। बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसकी हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम दूध ऐड कर देंगे। दूध ऐड करते वक्त स्पून हमें बराबर चलाना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ लम्स ना रह जाए। बहुत अच्छे से इसकी हमें सॉस तैयार करनी है, बिल्कुल इसका क्रीमी टेक्सचर हो, कोई भी गुठली नहीं इसमें रहनी नहीं चाहिए। ये देखिए जी सॉस हमारी परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ हम डाल देते हैं कुछ स्पाइसेस। ये 1/4 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी डाल दी है, 1/2 टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1/2 टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून बहुत ज़्यादा भरकर नहीं लेवल में ये नमक डाल देंगे। 1/2 टी स्पून ये पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1/2 टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर, या 1/2 टी स्पून इसमें गर्म मसाला पाउडर डाल देंगे। ये मैंने 1/2 टी स्पून यहाँ चिकन का पाउडर डाल दिया है। नमक यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कम लगा था, मैंने और डाल दिया है। तो 1/2 टी स्पून इसमें डालेंगे लहसुन का पाउडर। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून मैंने मायोनीज़ डाल दी है। यहाँ कुछ सब्जियाँ मेरे पास शिमला मिर्च है, प्याज है, बंद गोभी है, गाजर और ये चिकन मैंने बॉयल करके इसे शेड कर लिया है और सब्जियों को अच्छे से मैंने चॉप कर लिया चॉपर में। वो सब चीज़ों को इसमें ऐड करके अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर देंगे। सब्ज़ियाँ आप अपने हिसाब से जितना बनाना चाहें कम या ज़्यादा कर सकते हैं और सब्ज़ियों के हिसाब से आपको अपनी सॉस तैयार करनी है। यहाँ 3 मीडियम साइज़ के मेरे पास आलू थे, इन्हें मैंने बॉयल करके मैश कर लिया अच्छे से। तो अच्छे से इनकी मिक्सिंग करने के बाद यहाँ मेरे पास 3 ब्रेड के स्लाइस थे, किनारे इनके काट कर इसे मैंने ब्रिक से ब्रेड क्रम्स का तैयार कर लेंगे। तो वो डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। तो बहुत अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तब तक हमें पकाना है जब तक कि ये मेज़ा जो है ना ये पैंदा कढ़ाई का छोड़ ना दे, तब तक हम इसकी पकाई करेंगे। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा स्पाइसी आप इसे कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा लिक्विडी लग रहा होगा, लेकिन इसमें परेशान होने की बात नहीं है। जब ये ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद माशाल्लाह से ये सेट हो जाएगा। तो इससे हम ठंडा होने के लिए मेज़े को छोड़ देंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, ये बोल लिया है मैंने, आधा कप इसमें मैदा छान कर ले लेंगे, 1/4 टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी ऐड करेंगे, इसका रनी से एक बैटर तैयार करेंगे। पानी एकदम से हमें नहीं डालना, बहुत हमने पतला नहीं रखना। देख सकते हैं आप, इसका बस इस तरह का रनी से एक बैटर हमने तैयार करना है। इसे हम साइड पर करते हैं। ये मेरे पास ब्रेड क्रम्ब है, वाइट ब्रेड क्रम्ब लेंगे। इसमें मैंने 2 टीस्पून डाल दिए हैं वाइट तिल। ये तिल ऑप्शनल है, अपनी पसंद से डाल सकते हैं या से स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ इसके अच्छे लुक के लिए मैंने डाले हैं। तो ये कि जी मैदा जो हमने मिक्सचर तैयार किया था बिल्कुल सेट हो चुका है। तो ये हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हाथ में, इसकी गोल बोल बनाएंगे। तो यहाँ फिर इसे प्रेस करके हाथ यह हथेली से तो इसका कबाब की शेप दे लेंगे। इसी तरह से हम सारे कबाब बनाकर तैयार करेंगे। यकीन करें इतना परफेक्ट मेज़ा बनकर हमारा तैयार हुआ है, दूसरे कबाब बनाने की निस्बत से ये बहुत जल्द कबाब फ़ौरन से फटाफट बनते जा रहे हैं और बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे क्रीमी सा, हाथों में भी लगता है बहुत मज़े के कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल इजी फूड एस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी तरह हम सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। एक एक कबाब को उठाएंगे, ये मैदे की जो हमने नई तैयार की है इसमें डिप करेंगे। डिप करने के बाद इसे हम ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे।
ये इतने मज़े के क्रिस्पी और क्रंची हैं बाहर से और अंदर से इतने सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ही मज़े के कबाब बनकर तैयार होंगे। ये ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद आप इसे 10 से 15 दिन के लिए आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये कबाब पार्टी हो, टी टाइम हो, मेहमान आ जाए, बनाकर आप फ्रीज़ कर ले, बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो वही चीज़ें जो घर में आम रूटीन में हर घर में मौजूद होती हैं, कोई हमने ऐसे मतलब इंग्रेडिएंट्स नहीं इस्तेमाल किए, बाहर से हमें स्पेशल लाना पड़े। तो बहुत ही इजी, आसान और जेब में भी भारी नहीं पड़ने वाली बहुत आसान रेसिपी है, तो ज़रूर तैयार कीजिएगा। इसी तरह से सारे कबाब बनाकर मैं रेडी कर लूँगी। देखिए जी, कबाब बनकर हमारे तैयार हैं। तो यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस इसे शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि डालते ही हमारा जो ब्रेड क्रम्ब हमने लगाया है वो जल जाए। ये लो टू मीडियम आंच पर हमें इसे पकाना है। जो हमने मैदा लगाया वो अच्छे से पक जाए बहुत ही मज़े के क्रिस्पी और क्रंची कबाब बनकर हमारे तैयार हों। ये देखिए जी, कबाबों की साइड हम चेंज कर देंगे। 2 मिनट के बाद हमने इसे इसकी साइड चेंज कर दी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आ चुका है। इसी तरह 2 मिनट के लिए हम दूसरी साइड से इसे पका लेंगे। तो कबाब यहाँ पर हमारे बनकर तैयार हैं। दूसरे कबाब भी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं एक ही कबाब में हमने चिकन, वेजिटेबल, ब्रेड हर चीज़ ऐड कर दी है और ये हेल्दी कबाब बनकर माशाल्लाह से हमारे तैयार होंगे। ख़ास तौर पर जो बच्चे नहीं खा रहे कोई चीज़, सब्ज़ियाँ वगैरह, चिकन नहीं पसंद करते, उनके लिए तो स्पेशली आप बना कर रखें और बच्चों को दें। तो चलिए जी, कबाब हमारे यहाँ पर बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक है। जो हमने तिल डाले थे वो माशाल्लाह से वाज़ेह नज़र आ रहे हैं, इतना प्यारे लग रहे हैं, देखने में इतने यमी है, खाने में इतनी टेस्टी हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।